ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जो कि बुक से लिया गया है। क्लियर है दोस्तों? आपको क्या करना है, इसको लास्ट तक देखना है और ध्यान दीजिएगा 4-5 वीडियो भी बन गया है, उसको भी जाकर देखिए। क्लियर है दोस्तों? जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एलएलपी, चाहे आरआरबी आरपीएफ, जितना एग्जाम है सबका क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। देखिए, बोलो हो गया का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सवाल लगाएंगे या बोलेंगे बोलो हो गया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप। देखिए सिंपल सवाल है, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। क्लियर है? किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो आप जानते हैं तीनों त्रिभुजों का कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे दो कोण का माप दिया है 60 और 80, तो रख देंगे यहाँ पे 60 रख देंगे, आप प्लस 80 रख देंगे, इसको x मान लीजिए बराबर 180। क्लियर है? अब इसको जोड़ देंगे 8 6 14, 140 प्लस x बराबर 180। x बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 40, 140, x बराबर 40 डिग्री। आंसर कितना आ गया, 40 डिग्री। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, बोला है कि किस महीने में पेट्रोल और पानी, मतलब कि दिए गए महीने में कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी किए जाने वाला कुल व्यय कितना होगा। देखिए, पेट्रोल और पानी और कुमार का इनकम जो है इतना है, टोटल इनकम कितना है, 1,12,000 रुपया है। ठीक है, और कह रहा है कि पेट्रोल और पानी का क्या व्यय होगा। तो आप देख लीजिए, पेट्रोल कितना है, 35% है। कितना है, 35%, प्लस पानी कितना है, 12%, दोनों हो जाएगा 47%। कितना हो गया, 47%। अब 1,00,000 जो 12,000 है, 1,12,000, ठीक है, गुणे 47/100। अब यहाँ पे देखिए, आपको सवाल जब देगा तो आपको ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें खोजिएगा कहाँ पे टोटल दिया हुआ है, मिल जाएगा, इसी में से छांट के आपको बता देना है। ये सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन आप देख के छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 1 1 2 0, 47 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 0, 7 दूना के 14, 1 7 1 8, और ये हो गया 7। ठीक है, अब ये हो गया 0, 4 दूना के 8, 4 और 4, अब जोड़ देंगे 0 4 8 8 16, 640 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है। यही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सिंपल सवाल था। इसमें क्या करते हैं कि जो दिया होता है टोटल उसको ढूंढते हैं, इतना बड़ा लिखा रहेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, आराम से खोज लीजिए, उसको बाहर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, देखा क्या दिया हुआ है, दिए गए महीने में कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर कितना किए जाने वाला व्यय कुल कितना है। तो पेट्रोल और पानी पर कितना परसेंट है, 47% है। टोटल पैसा कितना है, उतना है। 47% गुणे उतना पैसा डिवाइड करके क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे। देखिए सिंपल सवाल था, आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है और इसके दो अंतःलंब, देखिए चतुर्भुज है, ठीक है, एक बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है। अब इसके जो विकर्ण की लंबाई है ये कितना है, 32 मीटर है। कितना है, 32 मीटर है। ठीक है, 32 मीटर है। इसके दो अंतःलंब, देखिए ये वाला लंब ये हो गया H1, मान लीजिए कितना है, दो अंतःलंब 6 मीटर है, 6 मीटर है, और ये वाला कितना है, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर, और विकर्ण है 32 मीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। इस क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, ये क्यों लिए हैं और ये क्यों लिए, समझिएगा। इसके दो अंतःलंब, अंतःलंब यही होता है। ठीक है, चतुर्भुज में आप पढ़ेंगे अंतःलंब यही होता है। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, 1/2 विकर्ण गुणे क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ दीजिए, 32 प्लस 10 6 16, दोनों हाइट जोड़ देंगे 16 हो जाएगा।
इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 8, 8 दूना के 16, 8 तरीके 24, 24, 24, 24 एक 25, यानी कितना गया 256 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनेगा। तो आपको पकड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसके दो अंतः लंब देखिए, एक लंब दो लंब, इसी का लंबाई दिया हुआ है और इसका एरिया क्या होता है 1/2 जो विकर्ण है उसका गुणा आप गुणे 6 + 10 यानी कि दोनों का हाइट का सम, ये सब क्लियर हो जाएगा। आप इसको लिखिएगा, लिख कर इसको बार बार रिपीट करिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़े में काटा जाता है कि एक टुकड़े दूसरे टुकड़े की लंबाई का 3/4 क्या है 3/4 है, ठीक है। एक टुकड़े दूसरे टुकड़े की 3/4 है बराबर हो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। देखिए टोटल तार की लंबाई कितनी है 91 और टुकड़ा है 3/4 तो 3/4 यानी कि क्या हो गया टोटल रेशियो कितना हो गया 7 हो गया। ये कितना दिया हुआ है 91 के बराबर दिया हुआ है। समझिए कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझिए। अगर हम कहेंगे कि आपके पास 10 रुपया है, ठीक है 10 रुपया है, वो क्या करिए बांट दीजिए 2/8 में बांट दीजिए, किसी को 2 रुपया दीजिए किसी को 8 रुपये दे दीजिए, इसी प्रकार रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है। रेशियो में जब बांटेंगे तो हो जाएगा 1/4। उसी प्रकार इसको बांटा है तो 3/4 आया है, समझ रहे हैं 3/4 3/4। ये 3/4 किसके बराबर हो गया 91 के बराबर हो गया। इसी को न बांटा गया है, इसी को तो ये बांटा गया है 7 बराबर 91 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 91/7 13 सत्ते 91 13 आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है चौथाई के बराबर छोटे टुकड़े, छोटा टुकड़ा कौन सा है 3 है ना, है छोटा टुकड़ा कौन सा है 3 है, क्या होगा 13 39 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 39। देखिए 3 से गुणा कर देंगे। बड़ा वाला पूछता है क्या है 13 चौको 52, लेकिन छोटा वाला पूछा है क्या हो जाएगा 39 आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से लग गया। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में दिया हुआ है। तो देखिए निकटतम दर्शाता है, क्लियर है। तो निकटतम वाला जैसे निकालेंगे आप आराम से निकाल देंगे। कैसे, अब 360 है ये किसके वर्गमूल के बराबर है, मतलब पास में है, बराबर तो दिख नहीं रहा है पास में। तो देखेंगे 361 का वर्गमूल 19 होता है, उसी के पास में है, इसके जगह पर रख दीजिए 19, क्लियर है। फिर प्लस भाग दे दीजिए 2, ये ब्रैकेट में बना हुआ है इधर, ठीक है ध्यान दीजिएगा 2, उसके बाद 3, ये किसका है 13 का है, ब्रैकेट बंद डिवाइड 2। और देखिए ब्रैकेट वाला को पहले कैलकुलेट कर देंगे उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 19 ब्रैकेट में है प्लस 6 माइनस 13 भागे 2, 1925 25 माइनस 13 भागे 2, ठीक है। अब 25 में से 13 घटा दीजिए तो 7 5 12 तो 12 भागे 2 आंसर कितना आ गया 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति का है, लिप बीतता है अच्छा आदमी को ध्यान देना है क्या कैसे लगेगा। 2 सेक स्क्वायर ए कोट कोसेक है टेन है फिर कोट है। तो आप जानते हैं क्या क्या, ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक ध्यान रखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। एक और फॉर्मूला का ध्यान रखना है, फ्यूचर में आ सकता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस 2 का प्रयोग करके बताना है। देखिए सेक स्क्वायर ए यहाँ दिख रहा है, टेन स्क्वायर ए यहाँ दिख रहा है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 है 4 कॉमन ले लेंगे प्लस 4 कॉमन ले लें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, बचेगा 4 तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 210 मीटर लंबे रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रहे हैं, एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती हैं, रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान क्या दीजिएगा, कैलकुलेटिव होगा तो देखा जाएगा। आइए लगाते हैं। 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, सम्मुख दिशा में
आ रही है, ठीक है, आने दो। 12 सेकेंड, ठीक है। ये देखिए 12 सेकेंड टी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपान टाइम, ठीक है। टाइम को अगर लिखेंगे, समय को लिखेंगे तो डी अपान स्पीड, क्लियर है। तो आपका समय हो गया 12 सेकेंड, ठीक है, बराबर बराबर 210। अब कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका तो डिस्टेंस कोई वो लेंगे नहीं, कोई दूरी वूरी है नहीं, तो हो जाएगा 210 डिवाइड एक्स। एक्स क्यों लिए, क्योंकि हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी ऐसे आ रही है तो उसको एक्स मान लीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। अब व्यक्ति की जो लंबाई है भाई 0 मान लेंगे, व्यक्ति चाहे खंबा चाहे कोई चीज रखा है, पोल है, इस सब का लेंथ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 ले लेंगे, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, है कि नहीं, ठीक है। एक्स, अब एक्स प्लस क्या चल रहा है 4 पॉइंट, जो दिशा है सम्मुख जो व्यक्ति आ रहा है उसकी स्पीड क्या है 4.5 है, ठीक है। इसको एक्स किमी प्रति घंटा माना गया है, ठीक है। सबको कन्वर्ट करेंगे के में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये निकलेगा किमी पर आवर में ही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5/18 से कर दिए गुणा, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, उसमें हो गया। अब यहाँ से कटा देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है लेकिन घुमाया हुआ है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं कैलकुलेट। तो 12 है यहाँ पे, तो 12 रहने दीजिए, ठीक है। 5/18 है, इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, लागे गुणा कर दीजिए, 5/18 इधर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 210 एक्स प्लस 4.5। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 दूने के 12, 36 18, उधर जाके गुणा कर दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीपल करिए, सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये हो जाएगा 5 दूना के 10/3 बराबर 210 बटे एक्स प्लस 4.5। अब देखिए इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो 10x प्लस 45, पॉइंट हट जाएगा, जब गुणा होगा तो पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट है 10 से होगा तो हट जाएगा, ठीक है। और बराबर 210 गुणे 3, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, अब गुणा कर दीजिए, इसको गुणा जोड़ दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 0 3 6 माइनस 45, ठीक है। तो 10x बराबर, इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 30 है और 45 है, 10 में से 5 गया 5, क्लियर है। अब यहाँ 12 बचा गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 5 बच जाएगा 585। एक्स बराबर क्या आ गया 58.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए आसानी से आंसर आ गया। हम आपको आराम से एक एक पॉइंट इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आप सीखें, और जब सीखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं, बढ़ा दीजिए, स्पीड आ रहा है तो हटा दीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए, कैलकुलेटिव है, इसको देख लीजिए, है कि नहीं। ये सवाल का आंसर हो जाएगा 58.5। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 58.5, कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको रंगेंगे, बस सही हो गया, 1 नंबर आपको मिल गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है। देखिए बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग सवाल है, बहुत आता है, बार बार आता है, गलती इसको नहीं करना है, पहली बात ये है, ठीक है। देखिए पढ़िए, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल आता है तो क्या करते हैं दोस्तों, कि जो HCF दिया हुआ है, जो HCF दिया हुआ है यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए HCF 17 है, 17 पचे क्या होता है, 17 पचे 85, है कि नहीं, 17 पचे गुणा कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 17 सत्ते, ठीक है, 17 सत्ते 119 और 17 पचे 85, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 85 और 19, सिंपल, एक लाइन में आंसर, फिर कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगला, एक कस्बे की जनसंख्या इतना दिया हुआ है 2,24,375 है, यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। लगाने के लिए तो सब इसको लगा लेगा, लेकिन टाइम बहुत लेता है, लगाना जरूरी है क्योंकि भाई नौकरी पाना है, ठीक है, सब सवाल को लगाना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं तेजी में बताने के लिए, लेकिन आपको पहले सीखना है कि लगेगा कैसे। जब कस्बा उस्बा का सवाल आ जाता है तब आपको कुछ नहीं करना होता है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है तो 100 बढ़ा देंगे, यानी कि 2, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 3 7 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, बढ़ रहा है तो 104/100 गुणे
104/100, 2 साल बढ़ रहा है तो 2, बस खत्म। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट कर लेंगे तो। लेकिन कैलकुलेट ही तो करना मेन है, क्लियर है। तो आइए सिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो 4 दिख रहा है ना, इसमें 2 बार 4 से गुणा कर दिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, यही आसान तरीका है इसको लगाने के लिए। ये तो आप सोचेंगे गुणा करेंगे काटेंगे, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलत ना हो तो आपको क्या करना है, 4 से गुणा करिए, जोड़िए, इसमें आप फट से आंसर निकाल दीजिए। देखिए कैसे, देखिए कैसे है कि नहीं। देखिए सबसे पहले 4 से इसमें गुणा करिए और जोड़ दीजिए, क्लियर है। जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। 5 चौको 20, ठीक है। और 2 को 0 है, पॉइंट इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हटेगा ना। हाँ, इसको पहले गुणा करिए, पॉइंट इधर, मान लीजिए ये रहा, ये पॉइंट लगेगा, इसके वजह से लगेगा। 4 से गुणा करिए, ठीक है। 4 से जैसे गुणा करेंगे, 5 चौको 20 के 0, हासिल 2, 7 चौको, देखिए आराम सिखा रहे हैं, सीखिए, सीख रहे हैं आप अभी, ठीक है। 5 चौको 20, 0, हासिल 2, ठीक है। 7 चौको 28, 28 जो 30, ठीक है, 3, ठीक है। 7 4 3 12, 5, 12 3 15, 5 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, ठीक है। 16 1 17, 4 दुना के 8, 8 1 9, ठीक है। 4 दुना के 8, 8 का 8 है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है दोस्तों। अब ये चीज देखो, यहाँ पॉइंट क्यों लगा, इसके वजह से लगा है। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। जोड़ के लिख दीजिए, थोड़ा सा हमको अच्छा से लिखना चाहिए था, ठीक है। इसके लिए हम माफी चाहते हैं, तो इसको हम और हटा के इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा। ये तो ठीक है, और टेक्नोलॉजी हो गया है, इसको थोड़ा सा खसका देंगे, छोड़िए, जोड़ दे रहे हैं, आप समझिए। ये हो जाएगा 5 5 10 0, ठीक है। 5 5 10 0, 7 7 14, 14 1 15, ठीक है। 9 3 12, 12 1 13, 8 4 12, 12 1 13, 2 1 3 और 2, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए एक और 4 वाला बचा है, देखिए ये आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है, मेथड ये बहुत आसान है, ठीक है। अब अगला वाला जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, देखिएगा। ये आ गया 4 4 का, अब फिर 4 वाला जब निकालेंगे तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो यहीं पॉइंट लगा दीजिए और यहीं 2 रख दीजिए, ठीक है। फिर 4 से करेंगे तो 0 5 को 20, देखिए 0 5 को 20, 4 तिहाई 12, 12 2 14, अब 4 4 किस में है, देखिए 2 में 4 है, देखिए दिख रहे हैं, 2 में 4 है, ठीक है भाई, 2 में 4 है, ठीक है। अब देखिए, अब अगले बार में आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आसान है, देखिए हो गया, ठीक। 5 को 20, 0 5 को 20, ठीक है। 4 3 12, 2 14, और फिर 4 तिहाई 12, 12 फिर 2 14, 12 2 14, यानी कहाँ गया, ये रहा। फिर इसमें गुणा किए, 5 0 5 को 20, ठीक है। 4 3 12, 2 14, 4 3 12 1 13, 12 1 13, हाँ 13 3, यहाँ पर लगेंगे 3, देखिए ये 4 है, ये 3 है, तो 5 3 8, यानी कि 4 हो गए, जोड़ेंगे तब ना आंसर होगा। 5 3 8, यानी कि 84 वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल सिंपल था, लेकिन आपको कैलकुलेटिव था, आप इसको सीख के तेजी से लगा सकते हैं। हम भी आपको सिखा रहे थे, इसलिए आराम से बताए। क्या करना था, गुणा करना था सबसे पहले 4 से, सिंपल गुणा हो गया, जोड़ के फिर गुणा करना है 4 के, जोड़ के बता देना, पूरा मत गुणा करिए, इतने पे छोड़ दीजिए, 84 आ गया, खत्म। दो एक ही ऑप्शन में है, 84, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू ने, देखिए रवि ने व्यवसाय शुरू किया 50,000 का निवेश देकर, ठीक है, क्लियर है। 6 माह बाद आ जा रहे हैं राजू। रवि 50,000 में शुरू करते हैं, कितना हजार में, 50,000 में, ठीक है। साल भर का, साल भर बोले तो 12 महीना, ठीक है। रेशियो, ठीक। 6 माह बाद आ जा रहे हैं राजू 1 लाख रुपया लेके, 2 3 4 5 6 माह बाद, तो 6 महीना के लिए निवेश करके, ठीक है। रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद 1 वर्ष में उन्हें इतना प्रॉफिट होता है। अब 1 वर्ष हो गया दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे, ये 0 देखिए
3 4 4 जीरो गायब, 4 जीरो गायब, ठीक है। 6 दूना के 12, 2, ठीक है। 2 पचे 10, यानी कि 5:5, 5:5 बोले तो 1:1, यानी कि दोनों का रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया। और 2 बराबर कितना दिया है, 63,000, 2 बराबर 63,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 3 हो गया। और ये हो जाएगा 2 5 0 0, यानी कि 32,500। 32,500 कहाँ पे है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल इतना दिया हुआ। अभी देखिए सवाल छोड़ देते हैं लड़के, भाई क्या इससे लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन क्या है, आसान है। क्या है, आसान है। कैसे आसान है, आपको ध्यान देना है। द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका मूल, यानी कि मूल दिया है 1 प्लस √3, इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। पहला मूल दिया हुआ है अल्फा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बीटा का जो मान होता है क्या होता है समझिएगा, -1 - √3 होता है, ठीक है। सीधा 4 नियम आप पढ़े होंगे, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। वहीं से कंसेप्ट आता है कि एक का मान अगर 1 प्लस √3 है, दूसरा मूल होगा 1 माइनस √3 होगा, ठीक है। अब जो है समीकरण पूछ रहा है, ठीक है, तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यही होता है, ठीक है। अब x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको ऐड कर देंगे 1 प्लस √3, ठीक है, प्लस 1 माइनस √3 x प्लस गुणा कर देंगे दोनों का 1 प्लस √3, ठीक है, 1 माइनस √3। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे इस इक्वेशन को कि कैसे मूलों का मूल से इक्वेशन निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, उसके बाद से आप कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा दिया था, बीटा आपने निकाल लिया। आपको पता है एक का मान 1 प्लस √3 है, दूसरे का मान 1 माइनस √3 होता है, तो अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए, ये दोनों कट गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 112 2x, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3, 1 स्क्वायर तो 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा -2। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिला लीजिए कौन सा सही है, यही ऑप्शन डी सही लग रहा है कि नहीं, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, आपका दायित्व तो ये बनता है, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए बोलो हो गया है कि नहीं। और सवाल को आराम से यहाँ लगाया जाता है, आराम से, एक एक गुणा को भी धीरे धीरे किया जाता है। स्पीड का ऑप्शन रहता है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हम तेज बोले, हम फटाफट लगा दिए दिस दैट आंसर, राइट, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। आपको धीरे धीरे एक एक मल्टीपल भी सिखाएंगे, क्यों माइनस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है, ठीक है। जीरो से हीरो बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। स्पीड करके देख लेंगे, मान ली सीख लिया आप तो स्पीड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए 2.5, फटफट, है कि नहीं, हो जाएगा। लेकिन तुरंत स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले सीखिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, और फिर उस पर प्रत्येक 5% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है, दिमाग लगाएंगे तो घबरा जाएगा। सिंपल वे में समझिए परसेंटेज होता क्या है और लगाया कैसे जाता है, इसको सीखिए। देखिए 20% वृद्धि, मानिए 100 रुपये का सामान है, कितने का है, 100 रुपये का सामान है, ओह ठीक है, 100 रुपये का सामान है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की वृद्धि किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये का हो गया, ठीक है। 20% की वृद्धि 100 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि 100 गुणे 20% की वृद्धि, तो 20% निकाल लीजिए और जोड़ दीजिएगा 100 में, कट गया, कितना आया 20। 100 रुपया पहले से था, अब 20 का वृद्धि हो गया तो 20, तो 120 हो गया। देखिए कितनी आसानी से आ गया, है कि नहीं। तो वही चीज़ डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, ठीक है।
अब जो 120 आ गया, अब कहा इस पे 5% के दो छूट दे रहा है, 5% का दो छूट दे रहा है। तो अब देखिए दोस्तों 120 आ गया, ठीक है, इसका 5% निकाल लीजिए, एक जीरो गया, कट गया 6, 6 घटा देंगे, 120 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 100, 114 रुपया हो गया, 5% के छूट दिया गया। फिर एक बार दे जाए, कहा है दो बार 5% का, तो फिर एक बार कह रहा है तो 114 का फिर क्या करेंगे, 5% छूट देंगे, आराम से निकलिए, कोई तेजी नहीं है कि नहीं। 20, ठीक है, 20 हो गया, इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5, 7, ठीक है, ये हो जाएगा 10, यानी 5.7, अब इसमें से 5.7 घटा दीजिए। देखिए 5.7 कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 5.7 घटाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा घटाना, नहीं तो पता चलेगा पॉइंट का घटाने नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। 114, यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, 5.7 घटाना है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 3, क्लियर, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए 3 हो गया, अब ये हो जाएगा आपका 13, 5, 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया 0 और 1, 108.3, ये हो गया 108.3 आ जाएगा, 108.3। अब यहाँ देखिए दोस्तों 100 में आपने सामान क्या किया था, वो लिया था, ठीक है, और बेच दिया कितना में, 108 में बेच दिया, यानी कि कितना परसेंट का फायदा हो गया। पहले तो पता करेंगे कितना रुपये का फायदा हुआ, तो आप देख रहे हैं कितने रुपए का फायदा हो गया, 8 रुपये, 8.3 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। किस पे फायदा होता है, जो पैसा लगाए हैं उस पे फायदा होता है, ठीक है, और परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं, आपको पता है, परसेंट हटाना है तो 100 से भाग करते हैं, आपको पता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो गया 8.3%। अगर आप सीख लेंगे तो डायरेक्ट आप बता सकते थे यहीं पे, क्या 100 से 108 हो रहा है तो 8.3, टिक लगाइए, घर जाइए, है कि नहीं। लेकिन आपको सीखना है, क्या करना है, सीखना है, क्योंकि ये बोलो हो गया है कि नहीं। जब तक बोलो हो गया में समझ में नहीं आ रहा है तब तक मजा कहाँ। आप तो पढ़ने के लिए बहुत सारे चैनल है, पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आए हैं तो आपको एक एक पॉइंट सिखाएंगे, जीरो से एकदम, खाली आपको गुणा भाग आना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा गुणा भाग आ रहा है, और भाई आपको तो कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तभी तो हम लोग को दिखेगा कि हाँ सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा क्लास 9th में हीरोस फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, उसी पे है। जब हीरोस फार्मूला का जब फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, देखिएगा, इसको कहते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको कहते हैं 7 सेंटीमीटर, क्लियर है, इसको कहते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हीरोस फार्मूला होता है वो कहता क्या है, समझिएगा, ये ए बराबर है, ये बी बराबर है, ये सी बराबर, किसी को ले सकते हैं ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हीरोस फार्मूला का फार्मूला होता है एरिया बराबर अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है, ठीक है। अब यस निकालने के लिए क्या किया जाता है मित्रों, यस निकालने के लिए आप जानते हैं कि तीनों का सम डिवाइड बाई 2, इसी को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, यस को अर्ध परिमाप, तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 10, 5, 15, 15 7 कितना होता है, 22, 22 का आधा हो जाएगा 11, यस की जगह पे 11 रख देंगे यहाँ पे, तो आराम से इसको लगाइए, यस की जगह पे 11 रख दीजिए, इंटू 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, इंटू 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, इंटू 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बाहर किसको ला सकते हैं, बाहर किसको ला सकते हैं, तो आप देख रहे हैं 4 ही बाहर आ सकता है और कुछ बाहर नहीं आ सकता है। जब 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाता है, आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, अब बचा अंदर क्या, 11 छके 66, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल कुछ था नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको बता देना है कि नहीं। कैलकुलेटिव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई पेपर है, मैथ है, मैथ का मतलब होता है गुणा और भाग, गुणा भाग नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा, कॉन्सेप्ट तो सीख लेंगे, गुणा भाग करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कहा है
निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्ग अर्थात कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि के अध्ययनरत पुरुष, माने अध्ययनरत है मतलब पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, पुरुष महिला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती हुई तालिका को अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। क्लियर है? ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं, डर के मारे हम लोग छूते नहीं हैं। छूना जरूरी है, लगा के आना जरूरी है कि नहीं? कॉलेज के विद्यार्थी में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो देखिए सिंपल सवाल है, महिला के बारे में पूछा हुआ है, वाणिज्य महिला, वाणिज्य महिला यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कॉलेज, कॉलेज के कुल विद्यार्थी, कॉलेज के कुल विद्यार्थी दोनों जोड़ दीजिए पहले, कॉलेज के कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, दोनों जोड़ दीजिए, 7 4 7 6 7 6 13 हासिल 1, 5 4 9 9 1 10 हासिल 1, 6 6 12 12 1 13 1303 क्या हो गए? कुल विद्यार्थी हो गए। ठीक है मित्रों, आपसे पूछा हुआ है कि वाणिज्य की महिला विद्यार्थी की प्रतिशत, तो वाणिज्य की महिला यानी कि 190, ठीक है, वाणिज्य की महिला हो जाएगा 190 का प्रतिशत पूछा हुआ है टोटल में से 1303। जब परसेंटेज पूछता है तो परसेंटेज से पूछता है तो 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अब आप इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा ये 19, 2 जीरो लगा दीजिए, 3 गो, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 1306 डिवाइड करिएगा। यही चाहता है एग्जामिनर कि आप पूरा करके बताइए, है कि नहीं? अब ये 13 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 13 एक बार में जाएगा, ठीक है, 1303, क्लियर है। अब इसको घटा देंगे, एक सब में है ये तो होगा नहीं, फिर लगाइए एक लाइन और लगाइए, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्लियर है, और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा? आपको पता है 4 बार में जाएगा। कैसे? 4 यहाँ दिख रहा है, 4 3 12, 4 3 12, 1 12 2 होगा, फिर बच जाएगा, यानी कि 4 ही बार में जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4 3 12 1, 4 3 12 2, 4 3 4 1 5, देखिए 14 पॉइंट समथिंग, 14 आ गया, एक ही में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, केवल क्या था, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दे दिया। घबराना नहीं है, शांति से पढ़ने में 30 सेकंड, अरे 20 सेकंड लगता है, 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। उसके बाद से आपको जोड़ना है, दिया हुआ है, जोड़ के बस डिवाइड कर दीजिए। कई क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड लगते हैं, कई क्वेश्चन में 2 मिनट लगते हैं। टोटल आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन करने में 35 मिनट भी लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि साइंस में तो समय लगता नहीं है, रीजनिंग में भी वही हाल रहता है कि नहीं? तो ये सब सवाल आपको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, लग रहा है क्या है? कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ट्राई आप कर सकते हैं, कैसे लगेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सवाल जो है लाजवाब सवाल है, ठीक है, लगाइए इसको, कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे ये ध्यान देना होगा, ठीक है मित्रों। देखिए कैसे लगेगा ये। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करिए, देखिए हाँ, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, ए बी। अब गुणा करेंगे इसको, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ, इसको ध्यान रखते हुए, डिवाइड है कोई दिक्कत नहीं, इसको गुणा करिए पहले, a इंटू ए इंटू बी, ए बी प्लस 1 बटे बी की पावर क्या है? आर है, क्या है? आर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल है, ठीक है, ए बी माइनस 1 बटे बी कि क्या है? यस है, क्या है? यस है, ठीक है। अब भाग दे रहा है, यानी भाग है, यानी बट्टे में कर देंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? ए बी प्लस 1 बटे ए के पावर आर, ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी माइनस 1 के पावर ए ब्रैकेट क्या है? यस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखिए इसको जब कैलकुलेट आप करिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बदल जाएगा, हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर के पावर आर यस, ठीक है। अब डिवाइड जब करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस 1 का
स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर। अब पावर पर क्या है, आर इंटू यस, आर यस, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, ए बटे बी बचेगा, क्या बचेगा, ए बटे बी, यहाँ हो जाएगा ए बटे बी, ठीक है, आर प्लस यस, ए बटे बी वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहीं से हो जाएगा, नीचे ए है, ऊपर आ जाएगा ए, क्या हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा सिंपल, ऊपर आ गया तो ए बटे बी आर प्लस यस, ये वाला तो होगा नहीं, ये तो फर्जी आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से इतना रुपया की राशि उधार ली, वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज, सिंपल सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल पैसा ली है 2 लाख रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 5 है, ठीक है। 2 लाख रुपया लिया 2 वर्ष के लिए 7% से, तो 7% और 2 बटे 100, सबको पता है 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, यानी कि 28,000 रुपया क्या करेगी, ब्याज अदा करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसको VVIP लिख लीजिएगा, क्लियर है। समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देख के ऐसे लग रहा है कि डर लग रहा है, डरने की इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है, आएगा तो यही आएगा, अंक बदल के आएगा, ठीक है। टर्म भी इसका यही देता है। देखिए एक विद्यार्थी को टर्म ऐसे दिया हुआ है 80/80, ठीक है, 80/80 है, ठीक है। और दूसरा टर्म दिया हुआ है कितना, दूसरा टर्म दिया है 75/90, क्लियर है। अब कहा है कि दोनों टर्म में क्रमशः 40% और 60% हो, इस पे 40% हो, उसमें 60% हो, तो टोटल कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें कितना कह रहा है, 40% कह रहा है, और इसमें कितना कह रहा है 40%, इसमें कह रहा है 60% हो। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल था, लेकिन पता नहीं कैसे लगाते हैं लोग, समझ में नहीं आता है कि नहीं। कैलकुलेट कर दीजिए, ये कट गया 2 बार में, ये हो गया 40, इसको लिख देंगे 40%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस इसको कटा देंगे, 15 छक्का 90, 15 चौक को 60, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इसको भी कटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 और 3 23, ठीक है, 23 का 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, गैप हो जाएगा 25, 25 दूना के 50%, 50 और 40 90% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल टफ नहीं है, इसको लगाए रहेंगे तो आराम से लग जाएगा, ठीक है, नहीं लगाए रहेंगे तो वो लग जाएगा। अब देखिए पर्तांक दिया हुआ है 80/80, परसेंट दिया हुआ है, लिख दिए, प्लस 75/90 लिख दिए, आप निकाल दिए, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को, देखिए किसी संख्या को 335 और 265 के योग से, 335 और 265 के योग से, तो योग कर दीजिए 335 प्लस 265 योग से, 5 5 10, 6 3 5 5 10 1, ठीक है, 6 3 9 9 1 10, 3 2 5 5 1 6, ठीक है, 600 आ गया, योग 600 आ गया, ठीक है। पर भागफल के रूप में योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 35 और 265 के अंतर, 35 और 265 के अंतर कितना आएगा, 35 335 और 265 का अंतर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 6 13 70, ठीक है, 70 आ गया, ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 70 आ गया। तो दोनों का अंतर 70 3 गुने के बराबर है, 70 के 3 गुना कर दीजिए, के बराबर है, यानी कि जो भाग दिया जा रहा है ये कंडीशन है, ये 70 के 3 गुना के क्या है, बराबर है, ये सवाल है कि नहीं। और शेषफल 35 प्राप्त होता है, जो यहाँ पे शेषफल प्राप्त होता है कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। सवाल एक बार और पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दिया हुआ है और सीखेंगे। समझिए, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से, ठीक है, योग से विभाजित करने पर
योग से विभाजित करने पर, ठीक है, के रूप में इतना इतना के अंतर के बराबर भागफल क्या आ रहा है, इतना इतना के अंतर के 3 गुने के बराबर, जो अंतर है 70 है उसके 3 गुने के बराबर है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे आप भाग देते हैं, मान लीजिए 5 है, ठीक है, 5 को 7 से भाग देंगे तो 5 करने 5, 5 करने 5, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, समझिए यही कह रहा है। और यहाँ पे इसको मिटा दिया है, यहाँ पे इसको मिटा दिया है, ठीक है, और इसको भी नहीं है, आपको ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, ऐसे यही पूछ रहा है। तो आप जान रहे हैं क्या करना होता है, आपको सिंपल जानते हैं, इसको इसमें गुणा करिए, इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा, आगे समझ में, इसको गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा, 5 करने 5, 2 7, यहाँ 7 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी इससे गुणा करिए और 35 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए कहीं माछी बैठ गई है, हटो जी, चलिए अब इसको क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 70 गुणे 3 अब प्लस 35, ठीक है, 35 है। अब गुणा कर दीजिए 600 प्लस 7 त्रिके 21, 210 अब प्लस 35, सबको जोड़ दीजिए, 5 लास्ट में आएगा, 5 सब में है, जोड़िए भाई, क्या दिक्कत है, 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4 हो गया, ठीक है, 3 1 4 हो गया, ठीक है, 2 6 2 8, 845 हो गया, कितना हो गया 8, टूटी गिरे, सॉरी भाई, यहाँ पे गुणा करना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मच्छी बढ़ जा रही बार बार। ये 35 है, ब्लंडर हो गया, ध्यान दीजिए, 600 गुणे 70 गुणे 3 अब प्लस 35, ठीक है। अब गुणा कर देंगे 600 गुणे 221 प्लस 35, ये तो 35, ठीक है, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, पहले गुणा करेंगे इसको, हो जाएगा 6 दूना के 12, फिर 1 गो 0 2 गो 0 3 गो 0 अब प्लस 35, ठीक है। अब 35 को जोड़ दीजिए तो 35 जुटेगा तो 126, आंसर क्या हो जाएगा 126 और 0 35, 126 0 35, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए, सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, रिपीट हो गया, इसका आंसर यही आया था, क्लियर है। अब देखिए 20 नंबर, एक कंबल को इतना रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, कितना हानि होती है, 30% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा। देखिए सिंपल सवाल, एक कंबल है, हानि हो गई कितना 70, ठीक है, 30% का हानि हो तो 70% में कितना हो गया 1148, ठीक है। अब पूछ रहा है 5% लाभ हो तो 105, एक्स खत्म, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं, तो जानते हैं इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा 70 गुणे एक्स बराबर 1148 गुणे 105, एक्स बराबर हो गया 1148 गुणे 105 अब बटे 70, ठीक है। अब कैलकुलेट कर देंगे आसानी से, 35 गुना के 70 और 35 गुना के 70, 35 तिया 105, ठीक है, 35 तिया 105, 2 से कटा दीजिए, 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 5 5 7 4, अब 3 से गुणा कर दीजिए, 5 7 4 को 3 से गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, 1 7 त्रिके 4 3 12, 1 7 त्रिके 21, 1 22, 5 3 15, 15 2 17, 1722, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आसानी से आ गया है कि नहीं, सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था, आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसको लगाना है, देखिए ये ऐसे दिया हुआ है 1 पॉइंट, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो हम बार बार नहीं बताए हैं, इसको एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए बार लगा हुआ है, कोई बात नहीं, बार लगा है, जो नहीं लगा है माइनस, जो लगा है, जो नहीं लगा है 0 लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, है कि नहीं, तो घटेगा तो कितना आएगा 123, कितना आ जाएगा
123 बटे 99, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, 3 से कटा दीजिए, 3 चौको 12, 3 का 3, 3 3 का 9, क्या हो जाएगा 41 बटे 33। ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। दिया हुआ है 800 किमी की एक यात्रा को तय करने में 30 किमी की दूरी तय करता है किस चाल से। आप दोस्तों देख रहे हैं कि 50 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। तो औसत चाल 60 दिया हुआ है, 60 बराबर 800, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। 60 बराबर 800 बटे पहला कौन सा है 300 बटे स्पीड कितनी है 50, 300 बटे 50, 300 बटे 50 अब प्लस जो दूरी बचेगा 300 चल गया तो कितना बचा, 300 चल गया 800 में से 500 बचा, 500 बटे x, यहीं से आप निकाल लीजिएगा x और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x² माइनस 4x प्लस 49, ठीक है, बराबर 0, मूलों का प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दिया हुआ है x² माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0 है, मूलों का क्या प्राकृतिक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले b² माइनस 4ac यहाँ पे पुट करेंगे, अगर 0 से ज़्यादा कम आएगा तो देख लेंगे, पहले पुट करिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। 4a ये तो 1 है, 80 कितना हो जाएगा 49 बराबर, अभी देखिए क्या आ रहा है, अब गुणा करिए तो 196 माइनस गुणा करेंगे क्या, नचो को 36, चाचू को 196 ही आया, 0 आ गया, यानी कि b² माइनस 4ac आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये समान मूल हो गया, समान मूल, यहीं से क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, और सपोर्ट करिएगा तो और भी वीडियो आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है, थैंक यू।